हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, बीच में मोबाइल ऑफ हो गया था इसलिए वीडियो रुक गया था। तो उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको क्वेश्चंस में करवा रहा था। तो चलिए, जहाँ से हमारा क्वेश्चन रुका है वहीं से हम इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम पेज नंबर 44 पे थे। तो ये आ गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अधूरा रह गया था। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए कंडीशंस क्या है कि यहाँ पे दो वेक्टर्स गिवन है। ठीक। वेक्टर ए इक्वल टू है आई कैप जे कैप, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया गया, आई कैप प्लस 2 जे कैप। और वेक्टर बी की वैल्यूज जो है वो कितना दिया गया है, 2 आई कैप प्लस जे। ठीक। अब आपसे कह रहा कि इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है, पहला कंडीशंस। ठीक। सेकंड कंडीशंस कह रहा है आर द वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल, क्या सदिश ए और बी बराबर है। तो इसमें हमें ये बताना है, एज ए ये ट्रू और फॉल्स के कंडीशंस का क्वेश्चन है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है आपको, पहले तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दोनों इक्वल दिखाने। तो चलिए पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, तो कैसे फाइंड करते हैं, रूट और उसके बाद आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ आई का कॉफिशिएंट क्या है, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस जे का कॉफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक। तो यहाँ से जब इसकी हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का 5। ठीक। इसके बाद वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का जब मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशंस क्या है, यहाँ पे 2 आई प्लस जे। तो आई का कॉफिशिएंट 2 हो गया। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ होगी तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1। तो यहाँ से आपका कंडीशंस क्या हो जाएगा, रूट का 5। तो यहाँ से देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, ट्रू है, यानी कि सत्य है। ठीक। आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि आर द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल। ठीक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला चीज़ तो क्या है कि यहाँ आपका जो कंडीशंस दिया है, ठीक, किसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो जैसे आई। तो यहाँ अगर हम आई के कॉफिशिएंट की बात करें तो यहाँ का आई का कॉफिशिएंट क्या है, 1। और वेक्टर बी में आई का कॉफिशिएंट क्या है, 2। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन देख रहे हैं कि आई का जो कॉफिशिएंट है, ठीक है ना, आई का कंपोनेंट, ठीक है ना। तो आई के जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट, ठीक, कंपोनेंट्स जो है वो क्या है, सेम नहीं है, ठीक है ना, कंपोनेंट्स, ठीक, वो क्या है, सेम नहीं है। यानी यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो दोनों के कंपोनेंट्स नॉट इक्वल। ठीक। तो जब कंपोनेंट्स इक्वल नहीं है तो आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसका सोल्यूशन हम आपको दिखा रहे थे कैसे करना है, ये देखें। ठीक। ये आपका वेक्टर ए और बी हो गया। ठीक। सो वी कैन रिटेन वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहला कंडीशंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ये है √5, ये कंडीशंस। तो इससे हमारा एक केस तो प्रूफ हो गया कि ये राइट है। ठीक। तो ये हो जाएगा। ठीक। पहला तो हमारा क्या है, प्रूफ हो गया कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, वेक्टर बी। फिर चेकिंग ए एंड बी आर इक्वल। तो इस कंडीशंस में आपको केवल क्या करना, कंपेयर कर देना क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट्स कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या इक्वल है या नहीं। ठीक। तो ये कंडीशंस आपको चेक कर लेना। तो यहाँ पे चेक करने पे आपको पता चल रहा कि दोनों के कंपोनेंट्स इक्वल नहीं है। ठीक। तो 10 ए एंड बी आर नॉट इक्वल, क्यों, सिंस देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल। ठीक। तो ये आपका कंडीशंस हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका कंडीशंस, याद रखिएगा। ठीक।
चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए क्या आ रहा है। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप आर सदिश आई जे के की दिशा कोसाइन, यानी कि हमें कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक, ये तो जैसा कि आपको पता है, जब हम कंडीशंस फाइंड करते हैं तो वहाँ पे हमारा केस क्या बनता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, इसे अगर हम वेक्टर ए के इक्वल ले लें तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, आई प्लस जे माइनस का 2k, ये हो गया। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी √6। ठीक, अब कॉस अल्फ़ा, तो जैसे हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू होता क्या है, जैसे कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, आई का कोफिशिएंट 1/√, तो ये हो जाएगा √6। ठीक, कॉस बीटा की बात किया जाए तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे का कोफिशिएंट 1/√6। अगर हम कॉस गामा की बात करें तो कॉस गामा की वैल्यूज़ क्या होगी, -2/√6। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको लाई कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन बी जो है इस कंडीशंस को लाई कर रहा है। ठीक, 1/√6, 1/√6 और -2/√6, तो ये आपका कंडीशन जो है राइट हो जाएगा। ठीक, तो MCQ क्वेश्चन था, इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक, क्या कह रहा है, सो दैट आई 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड i माइनस 3j कैप माइनस 5k आर पोजिशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, दिखाइए कि इतने 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 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष के स्थित सदिश। ठीक, तो देखिए करना क्या है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, छोड़ो इसको, यहाँ से हटा दो, समकोण त्रिभुज। ठीक, तो ये कंडीशंस हमें बनानी है। चलिए ये बना लेते हैं। ये मान लो एक साइड हो गई, ठीक, और एक ये हो गई और दूसरा ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से हमें करना क्या है, ये आपका राइट एंगल है। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक, अब इसके पॉइंट्स जो गिवन है वो क्या है, तो ये पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 3, -4, ये हो जाएगा। वेक्टर बी के कोऑर्डिनेट हो गए 2, -1, 1। ठीक, एंड वेक्टर सी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या है, 1, -3, -5। ठीक, ये है। तो हमें चेक करना है कि ये जो है स्थिर सदिश है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस है ओ ए वो गिवन है कितना, 3i कैप -4j कैप -4k कैप। ठीक, और ओ बी की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो होगी 2i कैप -j प्लस k कैप। ठीक, एंड वेक्टर ओ सी इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, तो इसकी वैल्यूज़ हो गई भैया कितना, 1, -3, -5। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस हो जाएगा i -3j -5k। ठीक, -5k ये हो गया। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, अब यहाँ पे हमें जो ये ट्रायंगल दिया है इस ट्रायंगल में हमें क्या ए बी बी सी और ए सी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक, तो ओ बी की वैल्यूज़ क्या है, ओ बी की वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो ओ बी की वैल्यूज़ है 2i - j प्लस के, 2i
माइनस जे प्लस के, और इसमें से ओ ए को माइनस करेंगे तो ओ ए की वैल्यूज़ क्या है, 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो यहाँ पे हो जाएगा 3i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3i माइनस माइनस प्लस 4j और प्लस 4k कैप हो गया। ठीक, तो यहाँ से जब इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो ए बी इजक्वल टू हो जाएगा 2i माइनस 3j माइनस का i कैप, ठीक, माइनस जे प्लस 4j प्लस 3j। ठीक, यहाँ पे हो गया 4k प्लस k यानी 5k हो जाएगा। ठीक, ये ए बी की वैल्यूज़ आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, बी सी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी। तो बी सी, तो वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ बी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब बी सी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा ओ सी। तो ओ सी की वैल्यूज़ क्या आई है भैया, देख लेते हैं। ओ सी इक्वल टू आई माइनस 3j माइनस 5k, आई माइनस 3j माइनस 5k, और यहाँ हमारा जो माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस बी, बी की वैल्यूज़ क्या है भैया, बी की वैल्यूज़ हो गई 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जे, और माइनस का के हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशंस हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तो वेक्टर बी सी इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ i माइनस 2i यानी कि माइनस आई कैप हो जाएगा। ठीक, माइनस आई कैप हो जाएगा, और फिर माइनस 3 प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2j कैप, और माइनस 5 यानी कि प्लस 6k कैप हो गया। ठीक, प्लस नहीं माइनस में ही है, तो ये हो जाएगा माइनस 6k कैप, ये हो गया। ठीक, अब एक काम करो, यहीं पे इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, ठीक है ना। तो अगर हम ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट, तो आई का कॉफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस जे का कॉफिशिएंट 3, इसका स्क्वायर 9 हो गया, और 5 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 25। तो यहाँ से हम अगर देखें तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, तो 10 यानी कि 35। ठीक, कितना हो जाएगा, 35, ये आ गया। ठीक, अब अगले का अगर निकाल लें बी सी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, तो बी सी की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, रूट, यहाँ हो गया 1 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 36 हो गया, तो इसकी वैल्यू जो होगी रूट का 41 हो जाएगा। ठीक, अब अगला वैल्यूज़ निकाल लेते हैं ए सी, तो वेक्टर ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस का ओ ए। ठीक, तो सी की वैल्यूज़ क्या हो गई, तो यहाँ पे सी की वैल्यूज़ है आई माइनस 3j माइनस 5k, तो ए सी इक्वल टू हो गया आई माइनस 3j माइनस 5k, और इसमें से माइनस कर देना है किसको, ए को। तो ए की वैल्यूज़ है 3 4 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 4, तो यहाँ हो गया 3। ठीक, यहाँ हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 4k कैप हो गया। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो भैया, ए सी इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो i में से 3i माइनस हो जाएगा, माइनस 2i कैप, 3i में 4j और 3j में 4j हो जाएगा प्लस j। ठीक, 4k में से k माइनस हो गया, तो माइनस का k कैप, ये हो गया। ठीक, माइनस का k कैप। अब इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, यानी यहाँ पे हमारा कंडीशन जो होगा वो क्या होगा, रूट का 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट 6। ठीक, ये हो गया, तो ए सी की वैल्यूज़ हो गई। अब समकोण के लिए क्या कंडीशंस होता है, राइट एंगल अगर आपको प्रूव करना है, ठीक, तो उसके लिए क्या होगा, ठीक, ये प्रूव करना है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमें प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम रखेंगे।
यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यानी √41 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √35 का स्क्वायर और प्लस √6 का स्क्वायर। अगर इसका इक्वल आ रहा तो ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 41 हो गया। यहाँ हो गया 35 प्लस 6, तो कितना हो गया 41 इक्वल टू कितना हो गया 41। यानी ये कंडीशंस हमारा भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो क्या लिखोगे, हैंस द गिवन वर्टिक्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, इट्स प्रूफ दैट, यही हमारा प्रूव करना था, इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ठीक, रेखाओं के बीच का कोण। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। वैसे सिंपल ही है, बार बार है ना आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रट जाए। ठीक, 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे, ये बार बार आपको रिपीट होगा। ठीक, तो 1-2 और बताएंगे, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क देते रहें। तो चलिए देखते हैं वेक्टर आर इक्वल टू क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो वेक्टर आर इक्वल टू पहला कंडीशंस हो गया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक, और प्लस का म्यू, और यहाँ पे हमारा कंडीशंस हो गया 3i कैप माइनस 5j कैप और फिर हो गया प्लस 2k कैप। ठीक, तो इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू a1 प्लस म्यू b1 से। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो a1 की वैल्यूज़ होगी 2, ये प्लस है। ठीक, 2 प्लस 1 माइनस 1। ठीक, तो वेक्टर a1 इक्वल टू हो गया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर b1 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वेक्टर b1 है 3 5 2, तो यहाँ हो गया 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा। ठीक, आगे क्या कंडीशन से गिवन है, अगला हमारा जो हो गया वेक्टर r2 की वैल्यूज़। तो वेक्टर r2 की वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या है। तो वेक्टर r2 इक्वल टू, ये कंडीशंस क्या गिवन है, तो यहाँ पे है i प्लस जे। ठीक, i प्लस जे। ठीक, यहाँ हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये आपका जो लिखा हुआ 3i कैप प्लस जे कैप है। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंडीशंस मिस है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ ये लिखा हुआ है, इसको देख लेना। ठीक, तो इसमें क्या है, a2 की वैल्यूज़ है i प्लस जे, तो ये हो गया आपका i प्लस जे। ठीक, और प्लस लेमडा, और यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है, तो b की वैल्यूज़ है 2i माइनस जे प्लस के। ठीक, तो ये आपकी वैल्यूज़ हो गई 2i माइनस जे प्लस के, ये है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम a2 की वैल्यूज़ की बात करें तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो गया i प्लस जे। ठीक, ये हो गया, और वेक्टर b2 की बात किया जाए तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी 2i कैप माइनस जे प्लस के हो गए। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे b1 नॉट इक्वल टू b2 है, तो क्या कंडीशंस है, पैरेलल का कंडीशंस तो आएगा नहीं, तो यहाँ वही बड़ा वाला कंडीशंस ही रखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 फाइंड कर लेते हैं। तो a2 माइनस a1, ठीक, ये हो जाएगा। तो a2 की वैल्यूज़ हो गई i प्लस जे, और माइनस a1 सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो जे कैप से जे कैप कैंसिल हो गया। ठीक, तो आई में से 2i माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें a2 माइनस a1 की वैल्यूज़ हो जाएगी माइनस वेक्टर a2 माइनस a1 की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई, माइनस i कैप प्लस के कैप, ये निकला है। ठीक, अब अगली वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2 की वैल्यूज़। ठीक, ये हो जाएगा, तो कैसे निकालते हैं, i कैप जे कैप और के कैप। ठीक,
अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे, तो b1 की वैल्यूज़ क्या है भैया, तो b1 की वैल्यूज़ है 3 - 5 2, तो कितना हो गया 3 - 5 2 हो गया। और b2 की वैल्यूज़ क्या है 2 - 1 1, तो ये हो गया 2 - 1 1। ठीक, ये कंडीशंस हो गई, ये हो गया। ठीक, चलो इसकी वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा आई कैप। यहाँ पे देखो ये रो आई के सामने का रो और कॉलम ख़त्म, तो कितना हो गया -5 1 कम 5, यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस का जे कैप। यहाँ जे वाला रो और कॉलम ख़त्म हो जाएगा, तो 3 1 कम 3, -2 दूना 4 हो गया, धन के कैप। और यहाँ से इसकी वैल्यूज हो जाएगी -3 1 कम 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस प्लस हो गया, हाँ ये प्लस हो गया, और 5 दूना 10 हो गया। ठीक, 5 दूना 10 हो गया। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, तो यहाँ से हमें b1 क्रॉस b2 की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो b1 क्रॉस b2, 5 में से 2 घट जाएगा -3 आई कैप, 3 में से 4 घट जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस जे कैप, और 3 में से 10 घट जाएगा धन 7 के कैप, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा कंडीशंस निकल आया। अब इसका मॉड निकाल लो, तो ये हो गया b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो b1 क्रॉस b2 का मॉड क्या हो जाएगा रूट, और यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 49, तो ये हो गया 49 1 50, यानी कि रूट का 59 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया भाई। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। ठीक, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या हो गया, d इक्वल टू हो गया a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड वैल्यूज। ठीक, चलो रख देते हैं इसकी वैल्यूज, तो क्या हो जाएगी d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 की वैल्यूज़ क्या गिवन है ये देख लेते हैं। तो a2 माइनस a1 कहाँ पे, ये निकला है -i प्लस के। ठीक, तो -i प्लस के, तो यहाँ हो गया -i कैप प्लस के कैप, और इसके साथ हमें डॉट प्रोडक्ट निकालनी है b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यूज़ क्या आई है, b1 क्रॉस b2, तो ये -3 प्लस जे प्लस के, -3 प्लस जे, है ना, तो यहाँ हो गया -3 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 7 के कैप हो गया। ठीक, ये हो गया अपान इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया √59। ठीक, √59, और इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, ये हो गया। ठीक, तो d इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, फिर जे का पार्ट्स है नहीं तो 0 हो गया, प्लस 7 1 कम 7, ये हो गया, नीचे हो गया √59। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड 7 3 10, यानी 10 भागे √59, ये हो जाएगा। तो जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो √59 से इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये हो जाएगा, तो यहाँ से हमें डी की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√59 अपान नीचे हो गया 59, ये हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी यूनिट। ठीक, तो इस तरह से इसकी वैल्यूज़ फाइंड हो जाती है। तो आप लोग इस तरह से इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लीजिए। ठीक, अच्छे से क्वेश्चंस को तैयार कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आने वाला है, एकदम श्योर है। ठीक,
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी एंड सी आर वेक्टर्स एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए इक्वल टू। तो गिवन है ना, क्या लिखा हुआ भाई, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या आता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन। ठीक, क्या गिवन हमारे पास, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो हमें करना क्या है, स्क्वायरिंग कर देनी है। ठीक, स्क्वायरिंग यानी कि दोनों ओर वर्क करेंगे। ठीक, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो गया जीरो का स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, तो वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस टू ए बी, फिर हो गया प्लस टू बी सी, फिर हो जाएगा प्लस टू सी ए इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक, अब ए बी सी आर वेक्टर्स, ठीक है ना, ये सभी क्या हैं, हमारे मैग्नीट्यूड वेक्टर्स हैं। तो इनकी वैल्यूज़ हम रख देते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन और प्लस टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इधर चले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, थ्री, ट्रांसफ़र कर देंगे तो टू ए डॉट बी, ठीक, प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक, इक्वल टू माइनस का थ्री। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो यहाँ से हमारा कंडीशंस आ जाएगी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक, क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through point 3 minus 2j minus 5k and is parallel to the vector 3i cap plus j cap minus 2k। ठीक, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से होकर जाती है और सदिश इतने के समांतर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है। अब इसके लिए अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बोलते तो वेक्टर आर इक्वल टू हम लोग लिख देते ए प्लस क्या होता है, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा बी। ठीक, ये इस फॉर्म में भी आप आंसर दे सकते हैं, बट यहाँ पे याद रखना वेक्टर फॉर्म नहीं पूछा गया, कार्टेशियन इक्वेशंस पूछा गया, कार्तीय समीकरण। तो ये पॉइंट होती है ना, जो वेक्टर ए होती, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, एक्स वन कामा वाई वन कामा जेड वन। ठीक, तो ये वैल्यूज़ किसके इक्वल हो गई, तो ये वैल्यूज़ गिवन है हमारा कितना, थ्री माइनस टू माइनस का फाइव। ठीक, माइनस का फाइव, ये पॉइंट हो गई। और वेक्टर बी इक्वल टू गिवन है, ये आपकी वैल्यूज़ होगी तो थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप और माइनस टू के कैप। ठीक, ये गिवन है। तो कार्टेशियन कंडीशंस में हमें इसको बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं इस इक्वेशंस का फार्मूला क्या होता है।
तो फार्मूला क्या होता है ये लिख लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा, .3 -2 -5, ठीक है ना, इससे पासेस थ्रू हो रही है। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, x माइनस x1, ये देखिए क्या हो गया, x माइनस x1, ठीक, एक मिनट, x माइनस x1 अपान यल इजकल टू y माइनस y1 अपान यम इजकल टू z माइनस z1 अपान यन। ठीक, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे पुट कर दो। ठीक, तो क्या कंडीशंस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया x माइनस x1, तो पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास, पॉइंट है 3, ठीक, तो ये हो गया 3 अपान यल, तो ये पॉइंट हमारी क्या होगी 3, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज रख देते हैं, 3 हो गए, इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यूज़ क्या हो गई, -2, तो यहाँ -2 हो जाएगा, -2 अपान यम, तो m की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, m की वैल्यूज़ हो गई 2, ठीक, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रख देंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो यहाँ हो गया 2, ठीक, फिर हो जाएगा इक्वल टू z माइनस z1, तो z1 की वैल्यूज़ क्या गिवन है भैया, तो z1 की वैल्यूज़ है हमारे पास -5, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे -5, ठीक, ये हो गया -5 अपान, यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रख देंगे तो ये हो जाएगा -2 के, तो n की वैल्यूज़ हो गई -2, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लो, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस x1, ठीक, तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 अपान 3, ठीक, इक्वल टू y, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो गया +2 अपान 2 इक्वल टू z प्लस 5 अपान -2, ठीक, तो -2 ये हो गया आपका कार्शियन समीकरण, ठीक। तो यहाँ पे ओनली कार्शियन इक्वेशन से फाइंड करने के लिए कहा गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसके आगे हमें नहीं जाना है, ठीक, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे ऐसे इक्वेशंस को, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ठीक। क्या कह रहा है, इफ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर 5i माइनस लेमडा j माइनस प्लस 2k, देन वैल्यू ऑफ लेमडा इज, ठीक। यदि सदिश 2i प्लस 3j प्लस 4k सदिश 5i लेमडा j प्लस 2k के लंबवत हैं तो लेमडा का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, इसको लेट कर लेते हैं। सपोज करो कि वेक्टर ए इक्वल टू हो गया कितना, 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक, ये हो गया। और वेक्टर बी इक्वल टू क्या गिवन है, तो वेक्टर बी इक्वल टू हो गया 5i कैप माइनस लेमडा जे और प्लस 2k, ठीक, ये गिवन है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या दिया गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया है, तो परपेंडिकुलर का कंडीशंस क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे हम जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए और बी को, तो 5 से आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे को जे के साथ और के को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से 2 का गुणा करेंगे, 5 दूना 10, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और लेमडा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लेमडा, और प्लस 4 2 जा 8 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 10 8 18, यानी कि 3 लेमडा इक्वल टू माइनस का 18 इधर हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसका कंडीशन रखेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो -6 आ जाएगी, यही लेमडा की वैल्यूज़ हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गया एक
थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई मैच नहीं कर रहा तो मिस यहाँ पे हो गया। ये जो आपका माइनस मैंने लिख दिया ये +3 है, ठीक। तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या होगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगा, ठीक। तो +6 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो +6 ये है, डी इन ऑप्शन ये राइट है, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए भैया, इस बार भी शॉर्टेज डिस्टेंस ही फाइंड करना है, ये देखिए, ठीक। तो ये इस बार क्रासियन प्रोडक्ट में है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लो, इसके बाद अब इसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप लोगों को अपने आप करने हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो इक्वेशन गिवन है, ठीक, इन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, पहले कि यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, x+1 अपॉन नीचे क्या हो गया 7 इक्वल टू y+1 अपॉन -5 और इक्वल टू अगला कंडीशंस हो गया z+1 ठीक, अपॉन नीचे कितना हो गया 1। तो सबसे पहले इसका कंपेयर कर दो, ठीक है ना। क्या करना है, कंपेयर करना है आपको किससे, x-x1, ठीक। क्या होता है x-x1 अपॉन यल इक्वल टू y-y1 अपॉन यम इक्वल टू z-z1 अपॉन यन से, ठीक। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो ये जो आपका पॉइंट होता है, आपको पता है कि जो x1 होता है, x1 y1 z1 ये क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या कंडीशंस बनेगा, तो यहाँ देखो, यहाँ पे साइन माइनस का होता है और यहाँ पे साइन प्लस है, तो साइन हम चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो आइए देखते हैं कैसे हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है, ठीक। तो चले, यहाँ 1 सभी प्लस में है तो सभी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वेक्टर ए की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो वेक्टर A1 इक्वल टू हो गया कितना, माइनस का आई कैप, तो -i कैप -j कैप -k कैप हो गया, कॉमा B1। तो B1 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो जो भी हमारा नीचे कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा ये यल यम यन, है ना, ये हमारे क्या होते हैं, बी की वैल्यूज़ होते हैं, तो यही हमारी वैल्यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 -5 1 है, कितना 7 -5 1, तो ये हो गया 7 -5 प्लस के, ठीक 1, ये हो गया। अब सेकंड केस में हम जब इसका कंपेयर करेंगे तो सेकंड केस में हमारा कंडीशंस क्या होगा, ये देखो। तो यहाँ पे ये भी 3 5 और 7 माइनस में ही है, तो यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे साइन क्या होंगे, सब सेम ही है। तो कितना है 3 5 7, तो यहाँ से हमें वेक्टर बी की A2 की वैल्यूज़ मिल गई, वेक्टर A2। तो वेक्टर A2 हो गया 3 i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ठीक, ये हो गया। और वेक्टर B2 की वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएगी कितनी, तो ये कंडीशंस देख लेते हैं कितना है, 1 -2 1, ठीक। तो ये कंडीशंस हो गया 1 -2j और प्लस k हो गया, ठीक, ये हो गया। तो चले, अब हमें A1 A2 B1 B2 मिल गया है, ठीक। अब हम सीधे से क्या करते हैं, पहले तो फाइंड कर लेते हैं A2 A1। तो वेक्टर A2 A1 की वैल्यूज़ फाइंड कर लो। तो कितना हो गया भाई, 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 7k कैप। अब इसमें से माइनस हो जाएगा तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस में है तो -i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यूज़ मिल गई A2 A1 इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन जो होंगी वो क्या होगी, 3i प्लस आई यानी कि 4i कैप, ठीक, 5j प्लस जे यानी कि 6j कैप, 7 + 1 यानी कि 8k कैप। तो ये हमें जो है A2 A1 मिल गया।
अब हम आगे चलते हैं और इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2। तो ये हो जाएगा B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यूज़ क्या होगी, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो क्या क्या इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी वो निकाल लेते हैं। तो कितना है, 7 माइनस 5 1, तो ये हो गया 7 माइनस 5 1। सेकेंड वेक्टर की वैल्यूज़ है 1 माइनस 2 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2 1। चलो यहाँ से निकाल लो इसकी वैल्यूज़। क्या होगा, आई कैप, ये ख़त्म ये ख़त्म, कितना हो गया -5 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2, माइनस जे कैप, यहाँ से जे वाला कॉलम ख़त्म होगा तो 7 1 कम 7, माइनस का 1 हो गया, प्लस के कैप, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये ख़त्म, तो -7 दूना 14, और माइनस ये माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, ठीक। तो भैया यहाँ से हमें मिल चुका है B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यूज़ क्या हो गया, 5 में से 2 घट गया -3 आई कैप, 7 में से 1 घट गया -6 जे कैप, और 14 में से 5 घट गया -9 के कैप, ये हो गया, ठीक। चलो अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो इसी वक्त। तो क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, रूट, क्या निकल के आई भाई यहाँ पे, तो ये हो गया रूट, वैल्यूज़ क्या निकल के आई -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 का 9, प्लस फिर अगला कंडीशंस क्या है, 6 6 6 36, तो ये हो गया 36 प्लस 9 9 81, ठीक। तो 81 9 हो गया 80, यानी ये हो जाएगा रूट 9 6 15 1 16 हो गया, ठीक। 8 1 9 3 12 126। तो अगर हम 126 के फैक्टर करेंगे तो 2 छंग 12 2 तेई 6, ठीक, गुणे 2 हो गया, और फिर ये हो जाएगा 3, है ना, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 7 3 21, किसी का स्क्वायर रूट नहीं होगा। चलो ये तो आ गया B1 क्रॉस B2। अब हमें निकालना क्या है, शॉर्टेड डिस्टेंस, ठीक है ना, न्यूनतम दूरी। तो क्या होती है, D = फार्मूला नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं, अच्छा एक बार और, A2 माइनस A1, ठीक, डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक, अपन नीचे हो गया B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये हो गया पूरे का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रख देंगे तो क्या बन जाएगा कंडीशंस, ये देखते हैं। तो D = हो गया A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 की वैल्यूज़ क्या है, 4 6 8, तो ये हो गया 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप, और फिर से हमारा कंडीशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस 8 के कैप, डॉट B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यूज़ हैं -3, सारे वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, तो -3 आई कैप, -6 जे कैप, -9 के कैप, -9 के कैप, ये हो गया, अपान नीचे हो गया रूट 1 1 2 6, ये हो गया, ठीक। इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, D = मैग्नीट्यूड -4 3 12, फिर ये हो गया -6 6 36, तो 36, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 9 8 जा 72, ठीक। अपान नीचे क्या हो गया, रूट 1 2 6, ठीक। चलो ऐड कर लो इसको। तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 6 2 8 8 2 10 हो गया, ठीक। 7 3 10 और 1 11 12 हो गया, अपान नीचे हो गया रूट 1 2 6, ये आ गया, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस का सलूशन हो जाएगा, ठीक। यूनिट यानी कि यही हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यूज़
ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको सॉल्व करिए। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो इसमें और कुछ तो फाइंड नहीं करना था। फाइंड द थ्रॉटेड डिस्टेंस, है ना। ठीक हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्वेश्चन मिस हो गया है। ठीक, यहाँ पे 6 था, -6 और मैंने यहाँ 5 लिख दिया। ठीक, तो 5 के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आप लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। ठीक, -6 तो मान लीजिएगा ये एक नया क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक, तो 6 करके सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे मैंने 5 कर दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। ठीक, रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, जिसमें ये दे दिया गया। आइए अब इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इसका सीधे से आप कंपेयर कर दो, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी के अकॉर्डिंग ये करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बी, हमें जो एंगल, अब एंगल का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B1 डॉट B2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V2, ये चाहिए। तो हमें V1 और V2 की वैल्यूज़ केवल चाहिए, तो V1 की वैल्यूज़ ये हो जाएगी, V2 की वैल्यूज़ ये हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हमें B1 की वैल्यूज़ मिल जाएगी, वेक्टर B1 की वैल्यूज़ क्या है, आई कैप माइनस जे कैप और -2k कैप हो गया। ठीक, एंड B2 की वैल्यूज़ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो V2 की वैल्यूज़ हो गई 3 आई कैप -5 जे कैप और -4k कैप हो गया। ठीक, तो चलिए सीधे से पहले हम B1 डॉट B2 निकाल लेते हैं और फिर इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। चलिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1, तो मैग्नीट्यूड B1 की वैल्यूज़ क्या हो गई, रूट। ठीक, क्या गिवन है भाई, तो 1 -2, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +1 + 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ से हमें √6 मिल जाएगा। B2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट, और यहाँ से जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 5 9, 3 5 4 है, तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। तो 16 9 25, 25 रूट का 50, 50 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5√2 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 5√2। अब हमें बीच का एंगल फाइंड करनी है, तो बीच का एंगल देखो कैसे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड, पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो B1 डॉट B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडीशंस इसका देखो, तो कितना दिया गया है, I -j -2k, तो ये हो गया I -j -2k कैप डॉट, यहाँ से B1 की वैल्यूज़ क्या दी है, B2 की वैल्यूज़ क्या है, 3 5 -4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 I कैप -4j कैप और -5k कैप, ये हो गया। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, फिर ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 और फिर माइनस माइनस 5 और 5 2 जा 10 हो गया। तो 10 4 14, 14 3 17 हो जाएगा, 10 4 14 3 17, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एंगल, तो cos थीटा इक्वल टू 17 अपान B1 का मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया √6 और इसका हो गया 5√2। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशंस हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू 17 अपान, अब यहाँ पे √6 इंटू √2, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 3 12, तो 5 पहले से बाहर है, 4 का वर्गमूल 2 और रूट के अंदर 3, तो 5 दूना 10, यानी कि 10√3 हो जाएगा। ठीक, तो हमें एंगल फाइंड करना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, रूट के अंदर हो गया 7, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 10√3। ठीक,
क्या हो गया 10√3। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, इस तरह से अगर आपको एंगल फाइंड करना हो तो आप ये मेथड से जो है इसका एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स हुज एडजेसेंट साइड आर गिवन बाय वेक्टर्स। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन्न भुजाएं दी हुई हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे इसका हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो भाई आसन्न भुजाएं गिवन है, तो सबसे पहले क्या करना है, जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो कैसे फाइंड करोगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ए क्रॉस बी फाइंड कर लो। ठीक, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप और के कैप, ये हो गया। यहाँ से हमें क्या करना है, आई के नीचे आई का कोफिशिएंट लिख देते हैं 3, और यहाँ हो गया 1, फिर यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो गया 2, और फिर यहाँ हो गया आपका 2, यहाँ हो गया 2 माइनस का। ठीक, अब इसका हम क्रॉसियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या दिया है भैया, आई कैप, कितना हो गया, ये खत्म ये खत्म, -2 1 कम 2, -2 दूना 4, माइनस जे, ये खत्म ये खत्म, -2 3 6, -2 1 कम 2, धन के कैप, यहाँ हो जाएगा ये खत्म, ये 3 दूना 6, माइनस का 1, ये हो गया। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कंडीशंस हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी जब वैल्यूज रखेंगे तो क्या कंडीशंस दिया गया है, -2 -4 -6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया -6 आई कैप, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो गया -6 -2 -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +8 जे। ठीक, फिर अगला कंडीशंस क्या हो गया, 6 -1 यानी 5, तो ये हो गया +5 के कैप हो गया। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, √6 का वर्ग हो गया 36, +8 का वर्ग हो गया 64, और +5 का वर्ग हो गया 25। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 36 64 कितना हो गया, 6 4 10, 6 3 9 1 10 100, 125। ठीक, तो इसका मतलब हो गया 25 गुणे 5, 5 5 25, 5 दूना 10 2 12, तो 25, यानी कि यहाँ से हमारा कंडीशन जो हो जाएगा वो कितना होगा, 5√5 आ जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पैरेललोग्राम का जो है एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, ठीक है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक, ये याद रखना, इसके फार्मूले मैंने आपको लिखा रखे हैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक, ध्यान रखना, सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना, कहाँ पे है, कहाँ रह गया भाई, ये तो कार्टीशन फॉर्म है। नहीं बताया गया क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, नहीं है,
चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। ये ध्यान रखना, पहला फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, ठीक है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। क्या होता है, इसके दो केसेस होते हैं। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन, जब एडजेसेंट एंगल गिवन हो, ठीक है ना, जब, है ना, व्हेन गिवन एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल नहीं, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक, आसन्न भुज, तब आप पैरेललोग्राम्स का फार्मूला रखोगे। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेयर ए बी एडजेसेंट साइड, ठीक। और व्हेन, ठीक, सेकंड कंडीशंस क्या होगा, व्हेन गिवन डायगोनल, व्हेन गिवन डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल। तो जब डायगोनल गिवन रहेगा तब कंडीशंस क्या रखोगे, तब आप पैरेललोग्राम्स का जो फार्मूला होगा, एरिया होगा, वो क्या होगा, 1/2 D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक। ये याद रखना। और दूसरा फार्मूला आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे ये देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा ये जान लो, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होगा 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक। ये होगा वेयर ए एंड बी आर ट्रायंगल साइड, ठीक, आर ट्रायंगल साइड, ये साइड होंगे, ठीक। इस फार्मूले को यूज़ करना है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो ये हो गया, ठीक। तो ये फार्मूला होता है, ये ध्यान रखना, तो इसी पे हम पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, ठीक, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, तो कितना आया 5√5, ठीक। तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यूज कितनी, 5√5, ठीक। स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, एरिया है तो इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर यूनिट, ये इसकी यूनिट जो है इकाई हो जाएगी, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस का जवाब हम देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ठीक। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स, रेखाओं के युग्म के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पे भी एंगल निकालना, वो वेक्टर फॉर्म में था, ये हमारा किस में, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, ठीक। तो हमें इन दोनों लाइन का क्या निकालना है, एंगल। तो आइए देखते हैं कैसे हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, किस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक। एंगल, तो जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया होता तो हमें B1 और B2 की वैल्यूज़ चाहिए, तो वही हमें चाहिए। अब नीचे से आपका जो होगा, तो यहाँ से हमारा कंडीशन जो होगा, है ना, इसका जब कंपेयर करेंगे तो x - cx1, है ना। तो सीधे से यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो L1 की वैल्यूज़ जो होगी वो कितनी होगी 3, और M1 की वैल्यूज़ जो होगी वो कितनी होगी 5, और N1 की वैल्यूज़ जो होगी वो कितनी होगी 4, L2 की वैल्यूज़ होगी 1, M2 की वैल्यूज़ होगी 1, और N2 की वैल्यूज़ होगी कितनी 2, ठीक। तो सबसे पहला काम, जब कार्टेशियन कंडीशंस में होता है तो एंगल का फार्मूला, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, ठीक, क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, ठीक।
और दूसरे में हो जाएगा रूट L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। तो इसी में रख देते हैं। ठीक, इस कंडीशंस पे रख देते हैं तो हमें इसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका कंडीशंस। तो कॉस थीटा इजक्वल टू L1 इंटू L2, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो 3 वन जा 3 हो गया। ठीक, प्लस फिर नेक्स्ट कंडीशंस क्या हो गया, M1 M2 5 वन जा 5, तो यहाँ हो गया 5 वन जा 5 प्लस नेक्स्ट केस हमारा क्या है 4 टू जा 8, तो यहाँ हो गया 4 टू जा 8 अपन रूट। अब यहाँ पे जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 3 5 4, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 4 ही है, कितना है, हाँ 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और फिर हो गया रूट। नेक्स्ट केस हमारा क्या है वो देख लेते हैं, 1 1 2, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमारा एंगल जो होगा कॉस थीटा इक्वल टू 8 5 13 3 16। ठीक, नीचे हो गया 16 9 25 यानी 5 रूट 2 हो जाएगा और कितना हो गया 5 रूट 2 और गुड़े 4 1 5 1 6 हो गया। ठीक, तो यहाँ से जब इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी तो कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, ऊपर है आपका 16, नीचे हो गया 5 और यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा 5 रूट 12 हो जाएगा, तो इसका 12 का हो जाएगा 4, तो 5 इंटू 2 रूट 3 ये हो गया, तो 5 दूना 10। ठीक, ये कंडीशंस बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो ये हो गया 10 रूट 3। ठीक, ये हो गया। अगर यहाँ से हम डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो हमें थीटा यहाँ से फाइंड करनी है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस कॉस इनवर्स, ऊपर हो गया 8 नीचे हो गया 5 रूट 3। ठीक, ये हो गया इसका कंडीशंस। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें एंगल फाइंड करना कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में अगर रहेंगे तो। ठीक, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या दिया गया है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के दिक् कोसाइन। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, इन दो बिंदुओं से दिक् कोसाइन यानी कि एल की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो एल की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी ये देखिए, तो यहाँ से हमें करना क्या है, पहले एल की वैल्यूज़, तो एल इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी x2, तो ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 यानी यहाँ से 3 आ जाएगी। यम की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 2 माइनस का 4 यानी कि -2 हो जाएगा। यन की वैल्यूज़ क्या होगी z2 माइनस z1, तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी 3 और प्लस का 5 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, हमें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू से, तो पहले तो हमें इनका जो है वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं ये वेक्टर ए के फॉर्म में यानी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसकी जो वेक्टर की वैल्यूज़ हो जाएगी वो क्या हो 3 2 8, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप। ठीक, क्या हो गया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और क्या है भैया माइनस में है ये, तो इसको आप माइनस कर देते हैं यहाँ पे -2 जे कैप और प्लस 8 के कैप, ये हो गया इसी फॉर्म में 8।
ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 9 प्लस 2 2 जब 4 हो गया, प्लस कितना हो गया 64। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी 64 4 68, 68 में 2 जुड़ गया 70, है ना, 4 4 9 4 13 4 17, और कितना हो गया 6 1 7 77। ठीक। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें कॉस अल्फ़ा की वैल्यूज़। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, आई का कॉफिशिएंट 3 अपान रूट 77। ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा कॉस बीटा, कॉस बीटा इक्वल टू क्या होगा, जे का कॉफिशिएंट -2 अपान, ये हो गया -2 अपान रूट 77। नेक्स्ट हो जाएगा कॉस गामा, कॉस गामा इक्वल टू हो गया 8 अपान रूट 77, ये हो गया। तो इस तरह से ये हमारे फार्मूले हो जाए, यही हमारी क्या हो गई, थी कोसाइन हो गई, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से जब आपको पॉइंट्स गिवन हो तो आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं, इफ़ 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी सेटिस्फाई द कंडीशंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, देन ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यूज़ फाइंड करना है। ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका सेम वैसे ही है, बस सीधे से आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या कर लेना है, आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक। इक्वल टू क्या होगा, 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब स्क्वायर किया था तो क्या कंडीशंस आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लेंगे, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जब हम ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस बी के प्लेस पे 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, सी के प्लेस पे 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक। तो 16 9 25, 25 4 29, इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 ए डॉट बी, फिर हो जाएगा बी डॉट, ठीक, क्या हो जाएगा बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का कितना आया था भैया, 16 9 25 4 29, माइनस का 29। ठीक। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -29/2। ठीक। ये इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ठीक है ना, HW। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद करिए। ठीक। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, यदि किसी रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है, देन फाइंड द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक। तो उसका सदिश समीकरण के रूप में ज्ञात करो। ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए की वैल्यूज, तो ऊपर है 5, तो ये हो गया 5 आई कैप, फिर है -4 जे कैप, और फिर हो गया +6 के कैप। ठीक। नीचे की वैल्यूज़ 3 7 2 ये क्या होते हैं, ये वेक्टर बी की वैल्यूज़ होती है। तो ये हो जाएगा 3 आई कैप +7 जे कैप, और ये हो गया +2 के कैप। ठीक। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो आर इक्वल टू हो गया ए प्लस लेमडा बी। ठीक। ये हो गया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो बस। तो ये देखो यहाँ पे आपका कंडीशंस हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू ए के प्लेस पे हो गया 5 आई कैप -4 जे कैप और +6 के कैप, ये हो गया, और प्लस लेमडा बी के प्लेस पे हो जाएगा कितना 3 आई कैप +7 जे कैप +7 जे कैप और +2 के कैप। ठीक।
यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर्स a plus b and a minus b where a is equal to I plus j plus k and vector b I plus 2j plus 3k। सदिश a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a प्लस वेक्टर b फाइंड कर लेना है। ठीक, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और फिर क्या हो गया +4k कैप। ठीक, अब इनका हमें क्या करना है, इसका लंबवत है यूनिट, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 + 9 + 16। ठीक, 4 + 9 + 16, तो 16 4 20 9 29 √29 हो गया। ठीक, अब इसका परपेंडिकुलर यानी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का कैप। तो इसको ऐसा करो, लेट कर लो, इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं n। ठीक, किसके इक्वल, वेक्टर n के। तो यहाँ हमें n कैप फाइंड करनी, तो क्या होता है वेक्टर n अपान वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो n कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर a, तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो गई 2 3 4, तो यहाँ हो गया कितना 2i + 3j और +4k, और इसकी यूनिट तो मैग्नीट्यूड हो गया √29, तो ये हो जाएगा √29। ठीक, ये हो गया, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। इसी तरह हमें क्या करना है, a माइनस बी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी। ठीक, तो उसको आप लोग खुद कर लीजिए। ठीक, बस माइनस करके फिर इसी तरह उसका भी कैप निकाल लेना है। ठीक, तो अगला सेकेंड पार्ट आपको करना है। ठीक, सेकेंड पार्ट आपको करना है SW। ठीक, कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रूव दैट 4 4 2 3 5 2 एंड -1 1 2 आर वर्टिक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो याद करो, अभी मैंने आपको इस क्वेश्चंस को इस टाइप का बताया, SW खुद करिए। ठीक, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है ना, इनके तो एंगल cos थीटा इक्वल टू क्या होता है a.b अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ए बी गिवन है, बी है। ठीक, तो फाइंड कर लेंगे, तो इसको भी आप कर लीजिए SW। ठीक, अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक, यानी इसका हमें मान ज्ञात करना। तो अगर आपको याद हो I.I इक्वल टू 1, J.J इक्वल टू 1 और K क्रॉस K लिखा हुआ, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखोगे 1 -1 + 0, तो ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भैया 0 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो गया 0। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये देखिए। ठीक, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक, तो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आइए देख लेते हैं। इस टाइप का अभी एक भी क्वेश्चन नहीं किए हो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है वेक्टर बी पे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। ठीक, तो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। ठीक, तो क्या फार्मूला बताया था मैंने, ठीक, प्रक्षेप है ना, तो प्रक्षेप का कंडीशन से फार्मूला था आपका। ठीक, ये देखिए इसका प्रक्षेप है ना, तो क्या हो जाएगा प्रक्षेप, तो प्रक्षेप का फार्मूला होता है A.B अपान बी का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। पहले तो बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट कितना हो गया 1 + 4 + 1,
यानी कितना हो गया √6। ठीक, चलो वैल्यूज पुट कर दो। ए डॉट बी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 और प्लस 2 1 जा 2 अपान नीचे हो जाएगा √6। ठीक ना, तो कितना हो गया 6 4 10 हो गया, यानी कि यहाँ पे हो गया 10 अपान नीचे हो गया रूट क्या वैल्यूज है भाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसकी यूनिट हो गई। ठीक, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक, आ जाओ आगे अगला क्वेश्चन। क्या लिखा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर्स। ठीक भैया, SW बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स हुज डायगोनल। ठीक, अब ये डायगोनल पे रिलेटेड हो गया। ठीक, तो वहाँ मैंने B1 और D1 और D2 से डायगोनल्स बताए थे, यहाँ A से है, तो A इक्वल टू गिवन हो गया 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक, और वेक्टर B की वैल्यूज़ ये डायगोनल हैं, तो i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक, तो पैरेललोग्राम्स के जो एरिया होता है वो क्या बताया था, जब डायगोनल होता है तो 1/2। ठीक, क्या हुआ था 1/2, और ये हो जाएगा A क्रॉस B। तो डायगोनल यहाँ A क्रॉस B के हिसाब से दिया है, तो ये तो सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड और यहाँ पे रख दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आगे आप कर लीजिए, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इफ थीटा be the angle between two unit vectors a cap and b cap, prove that sin theta is equal to 1/2 a cap minus b cap। ठीक, चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक, तो इसमें क्या है, हम यहाँ a कैप और माइनस b कैप इसको लेके चलेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। ठीक, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1 + 1 माइनस 2 a डॉट b के प्लेस पे क्या होगा ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या हो जाएगा, तो इनको ऐड कर लो, तो क्या बन जाएगा a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 हो गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक, 2 कॉमन कर लीजिए, तो a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन, क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यूज़ क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो ये पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ हो गया 1 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करते हैं 1 से 1 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो 2 से 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कंडीशंस बन गया है a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा/2। 4 इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ हो जाएगा a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा/2। स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो क्या बन जाएगा a कैप माइनस b कैप अपान 2। ठीक, और इस पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक, स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र हो गया, या स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कंडीशंस बन जाएगा साइन ठीक थीटा/2, स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र करेंगे रूट, और ये हो गया a कैप माइनस b कैप अपान 2, और इसके पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बन गया आपका साइन थीटा/2 इक्वल टू 1/2 a कैप माइनस b कैप। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। ठीक, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा
आंसर। ठीक, तो इतना ही हमें प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, प्रूव्ड, ये देखें। ठीक, तो इस तरह से प्रूव कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। क्या दिया, द वेक्टर फंक्शन इज गिवन बाय एफ टी। ठीक, देन एट पॉइंट टी इक्वल टू 1 द स्लोप, वेक्टर फलन द्वारा दिया गया है, यदि इतना है तो टी पर ढलान बताओ। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है ना, स्लोप निकल आएगी, क्योंकि एम इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस हो जाएगा एफ डैश टी इक्वल टू, टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दो। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टी यानी ख़त्म, आई टी का 1 हो जाएगा। ठीक, तो टी का डिफरेंशिएट हो गया 1 इंटू आई हो जाएगा, और प्लस 2t इंटू जे हो गया, और यहाँ पे टी है नहीं तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो एफ डैज टी इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ हो गया आई कैप, और यहाँ पे हो गया प्लस 2t जे कैप, है ना। अब आपको क्या करना है, पुट कर देना है, पुट टी इक्वल टू 1। तो जब टी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आई प्लस 2 जे, आई प्लस 2 जे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ऑब्टेन द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, तो क्या कंडीशंस बन जाएगा। ठीक है ना, प्रोजेक्शन, ठीक, ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, ऑन द वेक्टर बी इक्वल टू क्या बताया, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक, सीधे से रख दो, सॉल्व हो जाएगा, एच डब्ल्यू। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक, वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट हमारी जो है वो कैंसिल हो चुकी है। ठीक है ना, तो ट्रिपलेट अब नहीं आएगा। बाकी इसका जैसे लिखा आई डॉट जे क्रॉस के, तो इसको हम लिख सकते हैं आई जे के। ठीक, ये हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा, जे से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ये हो जाएगा जे आई के हो जाएगा। ठीक, और फिर आगे हो जाएगा प्लस के से जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया के आई जे, और इन सभी की वैल्यूज़ क्या होती है, 1। तो ये हो गया 1 प्लस वन, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, बट ये अब नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है ना, ट्रिपलेट है। द मॉडुलस ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर √3 and 4 रिस्पेक्टिवली, ए डॉट बी इक्वल टू 6, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ए और बी के जो है मॉडुलस वैल्यूज दे दी गई है ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है √3, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 4, और ए डॉट बी इक्वल टू हो गया 6। तो आपको एंगल फाइंड करनी है, तो क्या होता है भैया, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी 6, यहाँ पे ए की वैल्यूज़ है √3 और बी की वैल्यूज़ है 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 3/2√3। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और नीचे हो गया 2√3। तो यहाँ क्या होगा, एक √3 से एक √3 को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया √3/2। किस एंगल की वैल्यूज होती है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। ठीक, यहाँ कॉस ऑफ कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक, यही क्या हो गया,
राइट आंसर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स हुज एडजेसेंट वेक्टर्स। ठीक है ना, तो जब एडजेसेंट वेक्टर गिवन होते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या होता है, ए क्रॉस बी। ठीक, बस डायरेक्ट फार्मूले पे है ना, एस डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, हुज वर्टेक्स, देखो ये आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक, जिसके वर्टेक्स गिवन है, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक, ये, और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है ए, तो ये हो गया ए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1,1,1। ठीक, ये हो गया बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1,2,3। और ये हो गया सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2,3,1। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना क्या करना है, पहले हमें ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक, तो यहाँ से जब इसकी वैल्यूज़ फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये बी है ये ए है, तो ओ बी -1 - 1 0, तो ये हो जाएगा 0 आई कैप। ठीक, फिर यहाँ हो जाएगा 2 - 1 यानी कि प्लस जे कैप, और प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 - 1 यानी कि 2 के कैप हो गया। फिर इसके बाद ए सी फाइंड कर लेना, ए सी क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए। अब ओ सी माइनस ओ ए यानी सी से ये जाएगा, तो पहले 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 यानी कि आई कैप, प्लस नेक्स्ट क्या हो गया 3 - 1 यानी कि +2 जे कैप, और प्लस नेक्स्ट क्या हो गया 1 - 1 यानी कि 0 के कैप। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आपको, ए बी क्रॉस ए सी फाइंड कर लेनी है, ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी जब फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो वही आई जे के, आई की वैल्यूज़ 0 1 2, जे की वैल्यूज़ 1 2 0। चलो फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू, क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आई कैप। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ख़त्म ये ख़त्म, ये 0 -2 दूना 4, तो ये हो गया 0 माइनस का 4 माइनस जे कैप। अब माइनस जे कैप, ये ख़त्म ये ख़त्म, 0 -2 1 कम 2, तो ये हो गया 0 -2 1 कम 2 प्लस के कैप। और यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या हो जाएगा, ये ख़त्म ये ख़त्म, 0 - 1, तो ये हो गया 0 -1, ये हो गया। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ हो गई -4 आई कैप माइनस माइनस +2 जे कैप माइनस के कैप। ये हो गया किसका, ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यूज़। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू क्या हो गया, √4 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ -4 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 +1 +4 हो गया 16 4 20 √21 हो गया। ठीक, यही तो है, ये हो गया 2 दूना 4 चौक 16, 2 दूना 4, यहाँ 1 हो गया। ठीक, वही हो गया, तो √41 हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी। ठीक, ये हो गया, तो क्या हो गया, डेल इक्वल टू 1/2 ए बी क्रॉस ए सी यानी √21 स्क्वायर यूनिट, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, भैया शॉर्टेज डिस्टेंस एच डब्ल्यू। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट ये भी आपका एच डब्ल्यू, अभी अभी मैंने बताया स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है ना। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, ठीक है ना। ए कैप फाइंड करना, क्या है, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आराम से एच डब्ल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर, दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है ना। यानी कि ए प्लस बी ऐड करने के बाद फिर इसका जो है कोसाइन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी कर लीजिएगा, ना है तो बताइएगा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी। तो पहले यूनिट वेक्टर दिया तो ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद हमें इसका जो है यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए बी जब आ जाए तो ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी अपॉन वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसको भी आगे सॉल्व करेंगे, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। ठीक, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ये तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, वेक्टर ए है, कितना 5i प्लस 2j माइनस 4k। ठीक, और पैरेलल वेक्टर यानी वेक्टर बी गिवन हो गया। ठीक, कितना 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक, तो हमें क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशंस क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस लेमडा बी। ठीक, ये हो गया। तो इसे पे पुट कर दो, आ जाएगा। तो इस क्वेश्चंस को भी आपको आगे सॉल्व कर लेनी है। ठीक, नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिक्स, अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए एच डब्ल्यू। फॉर द टू वेक्टर्स ए एंड बी प्रूव दैट, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है ना, रिपीट हुआ है भाई, हो चुका है क्वेश्चन। फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस, भाई शॉर्टेड डिस्टेंस एच डब्ल्यू, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इफ वेक्टर इतने इतने आर परपेंडिकुलर, फाइंड द लेम्डा परपेंडिकुलर ए डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, कितना हो गया, 5 दूना 10, फिर कितना हो गया -3 लेम्डा, फिर कितना हो गया धन 4 दूना 8 इक्वल टू कितना हो गया 0। 3 लेम्डा उधर हो गया 18 इक्वल टू 3 लेम्डा, 3 छंग 18, तो 6 इसकी वैल्यूज हो जाएंगी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फाइंड द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चंस एस डब्ल्यू। यहाँ इसकी वैल्यूज फाइंड करनी, ब्रैकेट ओपन कर दो। ठीक, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक, प्लस ए क्रॉस सी हो गया, राइट। फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा बी क्रॉस सी, फिर क्या हो गया प्लस बी क्रॉस ए हो गया। ठीक, फिर सी से क्रॉसियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सी क्रॉस ए, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्लस सी क्रॉस बी। ठीक, तो इनको हमें क्या करना है, साइक्लिक कंडीशंस में बनाना है। तो क्या हो गया इसका, देखो ये हो गया ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा माइनस सी क्रॉस ए, क्योंकि जो साइक्लिक कंडीशंस होता है वो क्या होता है, ए टू बी, फिर बी टू सी, और फिर टू सी टू ए, तो ये बनना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया प्लस बी क्रॉस सी, ये हो गया, ये हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी। ठीक, फिर ये हो गया प्लस सी क्रॉस ए, और ये आपका हो जाएगा माइनस बी क्रॉस सी। ठीक, सारे वैल्यूज कट के 0 आ जाएंगे। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ठीक है भैया, शॉर्टेड डिस्टेंस एस डब्ल्यू।
फाइंड द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑन दी वेक्टर्स। इन सदिशों पर लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करो। लंबवत इकाई सदिश, तो लंबवत इकाई सदिश यानी एन कैप की बात कर रहा, तो इसके लिए क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक, उनके बीच का कोण साइन ए ज्ञात करो, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, तो कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन से आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, फार्मूला मैंने बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। वैल्यू आप SW कर सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट, इफ द वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड i माइनस 4j प्लस लेमडा के आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। भैया परपेंडिकुलर ए डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, आगे आप खुद करिए। ठीक, आगे आ जाओ भाई, रिपीटेड क्वेश्चंस एक बार फिर से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल वेक्टर्स। तो कार्टेशियन कंडीशंस x माइनस एक्स वन अपॉन यल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन यम इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन यन। ठीक, इसे मैं पुट कर दूँ, आ जाएगा। ठीक, ए की वैल्यूज़ ये हो गई। ठीक, वेक्टर ए की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, ये आपका वेक्टर ए हो गया और ये बी हो गई। ठीक, तो इसको भी कर लीजिए SW। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। ABC रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक, तो भैया आप बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेड डिस्टेंस ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा आर वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। फिर से भैया ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो MCQ में परपेंडिकुलर पूछ रहा है, ध्यान रखियो। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स हुज एडजेसेंट साइड्स, है ना, ए एंड बी। ठीक, तो पैरेललोग्राम्स, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या हो गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। चलो आगे चलो। सो दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। ठीक, तो इसके लिए कंडीशंस रख देना, x माइनस एक्स वन अपान x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान y2 माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान Z2 माइनस जेड वन। ठीक, इसमें रख देंगे और इसको सेटिस्फाई करवा देंगे, तो ये हमारा जो है आल रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब आल रेशियो सेम होंगे तो आर दिस गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक, तो सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी हो जाएगा, ना आए तो बताइएगा। यदि रेखाएं लंबवत हैं तो के का मान ज्ञात करो। लंबवत, ठीक, तो लंबवत का कंडीशंस क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक, इक्वल टू 0, तो नीचे के पॉइंट्स आपके, ये आपका L1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, चलिए देखें, तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा कितना हो गया 9, तो -9K हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, फिर 2K प्लस 1 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया +2 1 जा 2K हो गया, और फिर यहाँ 2 से -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक, -5 2 जा 10 इक्वल टू 0, तो 9 में से 2 माइनस हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया -7K, तो यहाँ पे आपका कंडीशंस हो गया -7K इक्वल टू -10, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो K इक्वल टू हो जाएगा -10/7। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 2, ए डॉट बी √6, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। पुट कर दो, जो भी आ जाए वही आंसर हो जाएगा। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी आर इतने इतने इतने, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो पहले ए बी फाइंड कर लो, ठीक, ओ बी माइनस ओ ए। इसके बाद फिर क्या करना है, बी से सी डी फाइंड कर लेना। तो सी डी क्या हो जाएगा, ओ डी माइनस ओ सी, ठीक। अब एंगल फाइंड करना, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डॉट सी डी अपॉन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी डी, ठीक। इसी पे पुट कर दो, एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो करिएगा, ना आए तो बताइएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हुई आपकी एच डब्ल्यू। क्या कह रहा, सो दैट वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के, आई माइनस 3j माइनस 5k, 3i माइनस 4j माइनस 4k वर्टिक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो इनका क्या कर लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक। जैसे यहाँ पे है, अगर हम फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सपोज करो वेक्टर ए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस 1, यानी कितना हो गया, रूट 6। सेकेंड वाले का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे वेक्टर बी, कितना हो गया, 1 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 25, ठीक। तो ये हो गया आपका रूट 35 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हो गया वेक्टर सी, तो वेक्टर सी इक्वल टू क्या होगा, रूट, यहाँ हो गया कितना, 3 3 जा 9 प्लस 4 16 प्लस 4 16, 16 दूना 32, 32 में 9 जुड़ जाएगा 41, रूट 41, यही तो आया था अभी। अब आपको इसमें शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया सबसे बड़ी भुजा, यानी क्या होगा, पाइथागोरस, यानी कि वेक्टर सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें पुट कर दो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक। तो है, ऐसे ही पता चल गया है, ठीक। आगे कर लीजिएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन, ठीक है ना, एंगल कॉस थीटा इक्वल टू क्या बताया था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक। अपॉन नीचे क्या हो गया, रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, यही तो था। और दूसरे में क्या हो जाएगा, L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल फाइंड करनी है, ठीक है ना, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, कॉस अल्फा आई का कॉफिशिएंट है ना, आई का गुणांक बटे मैग्नीट्यूड, ठीक। तो जे इसी तरह से कर लीजिए, ठीक है ना। सो दैट पॉइंट आर कॉलिनियर, यहाँ भी कंडीशन सेम है, एच डब्ल्यू, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस, भैया शॉर्टेड डिस्टेंस फिर से आ गया, एच डब्ल्यू, ठीक। बहुत रिपीट हुए क्वेश्चन, ये आ गया भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिक्स ए बी सी ऑफ द ट्रायंगल, ठीक। तो पोजीशन वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू हो गया ए, ठीक, एंड ओ बी इज इक्वल टू हो गया बी, एंड ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड कर लेना, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक। ओ बी यानी कि बी माइनस ए, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं ए सी। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज हो जाएगी सी माइनस ए,
ठीक। अब हमें क्या करना है, ए बी क्रॉस ए सी फाइंड कर लेनी है। ठीक, तो ए बी की वैल्यूज़ क्या आई है, तो इसकी वैल्यूज़ है बी माइनस ए, और क्रॉस यहाँ क्या हो गया, सी माइनस ए हो गया। ठीक, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा बी क्रॉस सी माइनस ए, ये हो गया। ठीक, फिर हो जाएगा माइनस ए क्रॉस क्या हो गया, सी माइनस ए। चलो मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ हो जाएगा बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए, यहाँ हो जाएगा माइनस ए क्रॉस सी, और माइनस माइनस प्लस हो गया ए क्रॉस ए। ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए क्रॉस सी ए क्रॉस सी, और माइनस माइनस प्लस हो गया ए क्रॉस ए। ठीक, अब यहाँ पे जब इसको हम क्रम से लिखेंगे, ठीक है ना, तो ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस जो है वो क्या है, बी क्रॉस सी, तो ये हो गया बी क्रॉस सी। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये लिखा है बी क्रॉस ए, तो इसका जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस बी। ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो माइनस ए क्रॉस सी, तो ये माइनस से फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सी क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए की वैल्यूज़ क्या होती है, ज़ीरो। ठीक, अब इसको एक सीरियल से लगा देते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं ए क्रॉस बी, फिर अगला हो गया प्लस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, और फिर अगला कंडीशंस हो जाएगा सी क्रॉस ए। ठीक, ये मिल गई हमें ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यूज़। ठीक, अब करना क्या था हमें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़, है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 एडजेसेंट साइड यानी कि ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक, ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यूज फाइंड कर लिए, बस पुट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 यहाँ हो गया ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए, ये हो गया। ठीक, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, इस तरह से प्रूव हो जाता है। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, रिपीट तो नहीं होना चाहिए, बट आ जाए तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक, ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 0, ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक, तो ए एंड बी इज 0 एंड, है ना, तो इसमें क्या करना है, ए डॉट बी। ठीक, तो आपको पता है यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की वैल्यूज़ क्या होगी, ए बी साइन थीटा। ठीक, वैल्यूज़ पुट कर लो और रख लो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स हुज एडजेसेंट साइड। ठीक, तो पैरेललोग्राम्स का एरिया फाइंड करनी है, ठीक है ना,
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ठीक, का मैग्नीट्यूड। तो इसको भी कर लीजिए, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। इफ द पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक, ये हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच लाइन इतने आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो वही परपेंडिकुलर का कंडीशन से L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, इसी पे पुट करके सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए भाई, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। सो दैट आर वर्टिक्स राइट एंगल ट्रायंगल, रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। एंगल बिटवीन, रिपीटेड, ठीक। शॉर्टेड डिस्टेंस फिर से निकालनी है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम सारे क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक, यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करनी है, ठीक। आ जाओ इसमें, इफ़ ए बी एंड सी आर सच दैट ए प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर सी, ठीक। तो ए प्लस बी, पहले आप क्या करना, ए प्लस लेमडा बी, ठीक, ये फाइंड करके सी के डॉट डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर देना, तो लेमडा की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक। अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग, प्लेन, तो प्लेन का क्वेश्चन जो है वो कट गया है, ठीक है ना, ये अब नहीं आएगा। आगे आ जाओ, इफ़ द कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट ऑफ द साइड ट्रायंगल, ठीक है ना, कर लीजिए SW, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा, इसको भी कर लेंगे। शॉर्टेड डिस्टेंस भैया, शॉर्टेड डिस्टेंस, तो शॉर्टेड डिस्टेंस आप अच्छे से करिए, ठीक। शॉर्टेड डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। द वेक्टर, ये भी आपका रिपीटेड ही है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, तो वही कंडीशंस हो जाएगी परपेंडिकुलर की। फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना, रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक। नेक्स्ट क्या हो गया, लघुत्तम दूरी, शॉर्टेड डिस्टेंस, ठीक। तो शॉर्टेड डिस्टेंस ध्यान रखना, यहाँ पे आपका B1 इक्वल टू B2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शॉर्टेड डिस्टेंस में क्या होगा, A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन वेक्टर B का मैग्नीट्यूड होगा, इस फार्मूले पे पुट करिएगा, ठीक है ना। फाइंड दी वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, अभी अभी है, ठीक, फाइंड कर लीजिए आराम से। फाइंड दी शॉर्टेड डिस्टेंस, फिर भैया शॉर्टेड डिस्टेंस, ठीक, बहुत शॉर्टेड डिस्टेंस है, ठीक। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं, सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर लीजिए। जब क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे तो फिर आप इसको आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं बस इन्हीं को प्रैक्टिस कर लो, आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।